हेलो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बोलता आया हूँ, जस्ट टू स्पीक एंड इन्फ्लुएंस इंग्लिश व्हाट वी नीड कॉस्मेटिक। और उस कॉस्मेटिक के अंदर सबसे पहले चीज़ आती है, जैसे दुल्हन है तो पहला तो दुल्हन का होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मतलब जो उसके श्रृंगार के लिए जो भी चीज़ें मेकअप की होती हैं वो हम ला के उसको श्रृंगार करते हैं एंड शी लुक्स ब्यूटीफुल। सिमिलरली भाषा तो है ही। अब पहले तो हमको मान लीजिए इंग्लिश जो सीखनी है उसके लिए ट्रांसलेशन पे मास्टरी करनी पड़ेगी और वोकेबलरी में अच्छा सा मतलब हमको साउंड होना पड़ेगा। अब बात आती है उसको ब्यूटीफाई करने की। तो मैं पिछले वीडियोज़ में भी फ्रेजेज़ पे बात कर चुका हूँ और इसी तरह से कुछ फ्रेजेज़ जो कि रूटीन लैंग्वेज में रोज़ बोले जाते हैं वो आपके सामने ला रहा हूँ, ताकि आप इन मतलब वीडियोज़ को देखते रहें एंड व्हेनेवर यू स्पीक इंग्लिश यू मस्ट नोवेयर फील एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी। और इनको यूज़ करेंगे तो दीज़ फ्रेजेज़ एंड व्हाटएवर जस्ट कॉस्मेटिक है इसका, वो सारी चीज़ मतलब विल हेल्प यू टू ब्यूटीफाई द लैंग्वेज एंड with these phrases you can add glamour in your पर्सनैलिटी वाइल स्पीकिंग वाइल ड्राफ्टिंग। तो देखो फ्रेंड्स, पहला फ्रेज है सो इज हिज फादर। हम हिंदी में कई बोलते हैं ऐसा ही उसका पिता है। कई बार अच्छे भी कहते हैं कि भाई राम बहुत इंटेलिजेंट है। अरे भाई तो पिता भी तो ऐसे ही है। हाँ, या राम बहुत नालायक है तो पिता भी तो ऐसे ही है। हमने कहा भाई राम शराब पीता है तो पिता भी तो ऐसा ही है। तो जब हम ऐसे पिता भी ऐसा ही है, हाँ, या उसकी माँ भी ऐसी है या उसका भाई भी ऐसा है, तो आप इस वाले फ्रेज को माइंड में रखिए और इस बिहाफ पे आप कह सकते हैं सो इज हिज फादर, सो हिज मदर, सो हिज हिज ब्रदर, है ना, या सो आर हिज फ्रेंड्स, ऐसे ही उसके दोस्त हैं। तो इस तरह मतलब जी आप इस फ्रेज को यूज़ करिए, मैंने आपको बताया, ठीक है। और इस तरह की जो भाषा है वो हमें रोज़ बोलनी पड़ती है कि ऐसे उसका फादर है, ऐसी उसकी मदर है, ऐसे उसका भाई है, ऐसे उसके दोस्त हैं, है कि नहीं। तो वहाँ पर हम बोलेंगे अगर दोस्त ज़्यादा हैं तो सो आर हिज फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्विम पैरेलल टू द टाइम। देखिए वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज सब लोग कहते हैं कि भाई देखिए ऑनलाइन मतलब आ जाइए क्योंकि वक्त के साथ चलना ज़रूरी है। तब ये वक्त के साथ चलना ज़रूरी है, ये चीज़ मतलब हर एक माइंड के अंदर वो उपजती नहीं है। लेकिन अगर हम आपके सामने इस तरह की चीज़ें लाते जाएंगे और आप इन वीडियोज़ को देख के मतलब जो है आपको उनमें माइंड में रखेंगे और इनको यूज़ करेंगे, तो दीज ऑल फ्रेजेज एंड वट एवर द कॉस्मेटिक आई एम प्रोवाइडिंग यू जस्ट टू एड ग्लैमर इन द लैंग्वेज, तो आपको मतलब जो है ना उस समय बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे यार कि अपन को इस सेंटेंस को फट से इस तरह से ट्रांसलेट करके बोल देना है। तो है ना, समय के साथ साथ चलिए। तो स्विम पैरेलल टू द टाइम, स्विम पैरेलल टू द टाइम कि समय के साथ साथ चलना जरूरी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू स्विम पैरेलल टू द टाइम। क्लियर। एक आता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द सोसाइटी। कहते हैं देखो समाज के विरुद्ध चलोगे तो मतलब जो है ना दुख पाओगे। सो नेवर स्विम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द सोसाइटी, कि समाज का जो मतलब जो फ्लो है उसके अगेंस्ट में ना जाएं, समाज के विरुद्ध ना जाएं। तो नेवर ट्राई टू फ्लो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हालांकि इस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, फिर भी समाज है और समाज के हिसाब से उठना बैठना पड़ता है, तो समाज के हिसाब चलना जरूरी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस टू स्विम पैरेलल टू द टाइम। वी मस्ट नेवर गो, वी मस्ट नेवर फ्लो अगेंस्ट वी मस्ट नेवर फ्लो वी मस्ट नेवर स्विम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो एक दूसरे से कनेक्ट करके इस तरह से बोले जा सकते हैं। एक आता है लालची दिलासा है, कोवेटेड अश्योरेंस, है ना। कई बार होता है ना कि लालची दिलासा देते हैं कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा तेरे को मिल जाएगा, लेकिन बाद में वो पेरेंट्स हैं कोई भी जो प्रॉमिस कर रहा है आपसे, अश्योरेंस दे रहा है, वो कर नहीं पाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ही इज़ मतलब बी फूलिंग मी, कि मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, एंड इट इज़ कोवेटेड अश्योरेंस। ये लालची दिलासा है। इसी में फंसते हैं लोग कि आप मैं आपको फ़ॉरेन ले चलूँगा, रोज़ अखबार में आता है ना, कि फ़ॉरेन के नाम के मतलब जब फ़ॉरेन के नाम पर उससे इतने लाख रुपए हड़प लिए, वो लालच में आ गए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो ऐसे झांसेबाजी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मतलब जो कोवेटेड अश्योरेंस। तो लालची दिलासा देकर उनको फंसा लेते हैं जाल के अंदर, क्या। एंड वेन एवर द क्लाइंट कम इन द कैप इन द क्लच ऑफ दोज पीपल, तो फिर वो उसके साथ खेल कर जाते हैं। तो लालची दिलासा के लिए अच्छा सा एक फ्रेज है। एक आता है आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड, सबसे अलग हटकर। सबसे अलग हटकर रिकॉर्ड है तो मतलब आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड। कोई भी खिलाड़ी है, जरूरी नहीं कि खिलाड़ी हो, कोई भी कोई बच्चा बहुत पढ़ाई में एक्स्ट्रा है, उसने मतलब IAS टॉप किया या RS टॉप किया या CA टॉप किया, या किसी भी फील्ड के अंदर अगर कोई बहुत नामी ग्रामी आदमी है, तो अपन कहते हैं कि उसका जो रिकॉर्ड है दैट इज़ अल्टीमेट। और अल्टीमेट तो एक वर्ड है और उसी का सिनोनिम अगर आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, ओ माई गॉड इट इज़ आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड, कि ऐसा रिकॉर्ड कोई नहीं बना पाया। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सामने फ्रेजेस, इनको आप सुनिए और अपनी लैंग्वेज में
इसको यूज करें लिखते समय, बोलते समय, एंड ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज एंड एड ग्लैमर इन योर पर्सनालिटी। तो विद दीज वर्ड्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।